प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। प्लास्टिक की क्रॉकरी, चीनी कांटा, चाकू, चम्मच, प्लास्टिक कटलरी, ढक्कन वाले कंटेनर, बॉक्स, कप, प्लेट, प्याले समेत फौरी खाने या मशरूब से मुतल्लिका प्लास्टिक फूड सर्विस के सामान पर पाबंदी शामिल है। इस्तेमाल करने वाले पर 5,000 जुर्माना होगा, फरोख्त करने वाले पर 10,000 जुर्माना आयद होगा। These children are turning day trash into cash, earning a daily amount of around 300 to 400 rupees. Most of them inherited this profession from their families. पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर में डेली बेसिस पे 600 टू 700 टन जो है प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे माहौल के लिए एक बड़ा खतरा है। हर साल बहुत से जानवर और परिंदे प्लास्टिक पोल्यूशन से मुतासिर होते हैं। बहुत से जानवर प्लास्टिक पोल्यूशन को अपना खाना समझ कर खा लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी सेहत खराब होती है और कई तो इनमें से मर भी जाते हैं। Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death and pass the toxins from the plastic up the food chain. ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इनडायरेक्टली हम इनटेक कर रहे हैं हमारी फूड चेन के थ्रू। फिशेस वगैरह इसको इनटेक करेंगे और फिशेस के थ्रू हम जब इनटेक करेंगे इसको, तो ये ह्यूमन लाइफ में हार्मोन्स डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि बहुत ही सीरियस डिजीजेस कॉज कर सकता है। प्लास्टिक पोल्यूशन और इसके समुद्री हयात पर असरात बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बहुत से जानवर प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों और जालियों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी हरकत मुतासिर होती है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ज़्यादातर प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, इसे टूटने में बहुत साल लग जाते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल कर माइक्रो प्लास्टिक बना देता है, जो समुद्र में तैरते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्लास्टिक पोल्यूशन क्यों तेज से बढ़ रहा है? आजकल लोग पार्क में और सड़कों पर ऐसे ही कूड़ा फेंक देते हैं, जो हमारे माहौल को और भी खराब करता है। अगर हमने इस पे अभी कंट्रोल नहीं किया तो इस फ्यूचर में और भी चैलेंजिंग हो सकता है। जब प्लास्टिक जगह जगह जमा हो जाता है और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, तो इससे ना सिर्फ जानवर और इंसान मुतासिर होते हैं, बल्कि पूरा मुल्क भी होता है। इस पोल्यूशन की वजह से देहाती और शहरी जिंदगी की खूबसूरती भी खराब होती है। प्लास्टिक पोल्यूशन से बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें ना अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, जो कि एक पाकिस्तानी शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से हमें ना अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनमें हमें अपने कंपेन चलानी चाहिए, ताकि वहाँ हम लोगों को, स्टूडेंट्स को मतलब कि मोटिवेट करें कि बाहर नहीं कचरा फेंकना, बास्केट में फेंकें, रिसाइकल करें। अगर प्लास्टिक की बोतल यूज़ कर रहे हैं और शॉपर यूज़ कर रहे हैं तो उनको क्या नाम है ना इस्तेमाल करें, कोशिश करें कपड़े के बैग इस्तेमाल करें। कपड़े के बैग इस्तेमाल करने से बहुत मतलब कि आप फ़ायदा भी है, मतलब कि एक तो नुकसान नहीं है, पोल्यूशन नहीं फैलेगा, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि जो हम कचरा वगैरह बाहर फेंकते हैं प्लास्टिक वगैरह, उसमें ये नुकसान है कि दरिया, नाले, समंदर, इनमें भी क्या नाम है पोल्यूशन फैलता ही जा रहा है, और जिसकी वजह से पोल्यूशन की ना जो बीमारियां हैं, जो उनकी वजह से पैदा होने वाली बीमारियां, वो भी नहीं रोक रही। बस ठीक है। कॉटन बैग्स एक्सपेंसिव और अनरिलायबल होते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक बैग्स आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2019 में ऑफिशियली इसकी प्रोडक्शन और सेलिंग जो है बैन कर दी। प्लास्टिक बैग 15 मिनट काम आता है, 1000 साल ज़मीन ख़राब करता है। अब इसमें चॉइस आपकी है।